सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये वीडियो अपना नीट 2021 और इसमें न्यूक्लियाई चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए नीट 2021 में उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यार, न्यूक्लियाई से आए 3 चैप्टर, ठीक है। ऐसा देना ज़रूरी नहीं था इस चैप्टर से, ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन अब उनकी मर्जी 3 दी है, अपने को क्या सॉल्व करना है। और वहीं वेव ऑप्टिक्स की बेइज्जती करते हुए नीट वालों ने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया 2021 में। देना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बोलता है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसका जो है Z जो है एटॉमिक नंबर है, A जो है एटॉमिक मास है, जो स्पॉन्टेनियस ड्रैग जा रहा है सीक्वेंस में, ठीक। पहले ऐसा था, ठीक, एक सेकेंड, Z नीचे है मेरे भाई, Z एटॉमिक नंबर है, हाँ ठीक है। फिर किसी प्रोसेस से होते हुए वो ऐसा हो गया, ठीक है, मतलब एक माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन्स में। फिर एक और प्रोसेस गया तो Z-3 हो गया, मतलब एटॉमिक नंबर में 3 कम हो गया। अब एक प्रोसेस और गया तो जो एटॉमिक नंबर है उसमें +1 हो गया। तो अपने को पता करना है कि कौन सा हुआ है, इसमें अल्फा हुआ है कि बीटा हुआ है, बीटा प्लस हुआ है कि बीटा माइनस, इसमें अल्फा हुआ है बीटा प्लस हुआ है या बीटा माइनस, या इसमें प्लस हुआ है बीटा प्लस हुआ है या बीटा माइनस हुआ है, ऐसा पता करना है अपने को, ठीक है। तो देखो यार, अल्फा बीटा और गामा का जो है मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। तो अल्फा डीके में क्या होता है, अल्फा डीके में क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल है, जैसे मान लेते हैं इसका है ये Z और एटॉमिक नंबर है A, तो अल्फा में क्या होगा कि यहाँ एक प्रोडक्ट Y बन जाएगा जिसमें Z में -2 होगा और एटॉमिक नंबर में -4 हो जाएगा, और यहाँ हीलियम बन जाएगा 2He4 करके। ये अल्फा डीके के लिए। बीटा प्लस डीके के लिए बताता हूँ अब क्या होगा। तो बीटा प्लस डीके के लिए जो है वो होगा, अगर XZA दिया है, ठीक है, तो यहाँ एक प्रोडक्ट Y बनेगा जिसमें Z में -1 हो जाएगा, प्लस में माइनस होता है, ठीक है, और A वैसे का वैसे ही रहेगा। और बीटा माइनस डीके में क्या होगा, जो अगर एक X दिया है, Z एटॉमिक नंबर है, A एटॉमिक मास है, तो एक Y बनेगा जिसमें एटॉमिक नंबर में +1 हो जाएगा और एटॉमिक मास वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, एटॉमिक नंबर वैसे का वैसा है। उसके बाद एक प्रोसेस हुआ जिसमें -1 हुआ। -1 किस में होता है, बीटा प्लस डीके में। तो सबसे पहले यहाँ बीटा प्लस डीके हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, बीटा प्लस हुआ है। अब -1 था और -3 हो गया, मतलब -2 ऐड हुआ है। -2 किस में ऐड होता है, ये अल्फा डीके में, एटॉमिक नंबर में -2 मतलब अल्फा डीके, तो ये अल्फा। अब C से D गया है, ठीक है, C से D में +1 हुआ है। +1 किस में होता है, बीटा माइनस डीके में, तो ये बीटा माइनस हो गया। तो बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस है, C इज द आंसर, ठीक है। ऐसे पता करना था इसको, ठीक, होप समझ में आ गया होगा। अब इसको बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। तो इसमें बोला हाफ लाइफ ऑफ, ये दोनों नीट के क्वेश्चन है ना, नीट 2021 में ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ठीक है। इसमें बोला द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100H, मतलब T हाफ लाइफ का टाइम जो है वो 100H है, ठीक है। और फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150H वुड बी, 150 आवर्स के बाद एक फ्रैक्शन है जिसको ओरिजिनल एक्टिविटी कहा गया है, वो फ्रैक्शन क्या होगा। तो मतलब एक और टाइम दिया है T, जो कि दिया है 150 आवर, इसके बाद क्या होगा। तो देखो यार, यहाँ पे A0/A जो है वो फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी होता है। A0 क्या है, ओरिजिनल एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाइड, ओरिजिनल एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाइड, ठीक। और एक A होता है जो कि होता है एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाइड आफ्टर टाइम T, एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाइड आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद, ठीक है। अब ये जो रेशियो है A0/A का, वो होता है 2 to the power
मतलब एक सेकेंड, हाँ, माइनस टी बाय टी हाफ, ये जो है रेशियो होता है। ठीक है, ठीक है। अब ए नॉट बाय ए अपने को निकालना है, तो ये जो है 2 टू द पावर माइनस टी, टी कितना है 150 बाय टी हाफ कितना है 100 एच, एच कट गया है ना, ये दे। ठीक, अब ये 0 0 कटा, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, तो ये होता है 2 टू द पावर माइनस 3/2। अब माइनस में है तो प्लस में ला देते हैं, तो 1/2 टू द पावर 3/2। अब 2 टू द पावर 3/2 को 2 टू द पावर हाफ का क्यूब बोल सकते हैं, मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2, दैट इज 2√2 भी बोल सकते हैं, तो 1/2 √2 है इसका आंसर, दैट इज बी वाला। ये जो है फॉर्मूला है मेन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। होप दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और है, उसको भी बता देता हूँ, न्यूक्लियाई से आया था जो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं यार इस क्वेश्चन की। ठीक है, ये भी 2021 में आ चुका है नीट में। ये क्या बोलता है कि अ न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर है 240। ठीक है, मास नंबर मतलब एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। उसको 2 फ्रेगमेंट्स में तोड़े। ठीक है, हर एक का मास नंबर है 120। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई का 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और फ्रेगमेंटेड का 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन है। देखो, अनफ्रेगमेंटेड फ्रेगमेंटेड क्या है मैं तुम लोग को बता देता हूँ। मान लेते हैं एक एक्स है जिसका जो है एटॉमिक मास है 240 दिया है ना, ये 240, इसको तोड़ दिया गया, तो ये बना y जो कि है एटॉमिक मास 120 प्लस z जो कि एटॉमिक मास 120, ऐसा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है जो नहीं टूटा है उसको अनफ्रेगमेंटेड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो टूट गया है उसको फ्रेगमेंटेड बोलते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि अपने को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है किस किस का, अनफ्रेगमेंटेड और फ्रेगमेंटेड पार्ट का। ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये अलग चीज है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अनफ्रेगमेंटेड वाले का वो दिया है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फ्रेगमेंटेड वाले का वो दिया है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ठीक है। अब अपने को बोला है कि टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले समझ लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप प्रोडक्ट के लिए निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट n इंटू एटॉमिक मास m इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अपने को गेन इन बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है? गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, तो इसके लिए क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट। अब बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालना है, ये वाले ऊपर वाले फॉर्मूले से। चलो निकाल के दिखाता हूँ। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, पहले होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो प्रोडक्ट में कितने पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है एक्स का, तो 1। ठीक है, एक सेकंड, प्रोडक्ट तो ये है, सॉरी प्रोडक्ट ये है ना, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में कितने पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, इनटू मास नंबर मतलब 120 इनटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फ्रेगमेंटेड पार्ट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 है, तो ये 8.5 हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज 1 है ना, रिएक्टेंट में एक ही है x, इंटू 240 इंटू 7.6। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे
तो एक सेकेंड इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ अभी। 24 24 इंटू 85, ठीक है, 24 24 दोनों में कॉमन आया, तो 85 माइनस 76 आया 5 और 9, तो 24 इंटू 9, 24 इंटू 9 216 आएगा, ठीक, 216। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, एकदम धीरे धीरे ही समझाया हूँ, ठीक है। अब जो एकदम ही नहीं पढ़ा है ये चैप्टर उसको तो समझ ही नहीं आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए चलो यार, इतना ही क्वेश्चन आया था 21 में, तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो यार नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ मार दो, सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ 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 प्लीज़, ठीक है। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, मार देना।